मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा वुमन साह सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अपना आज का विषय प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ चुके थे उनके बारे में। अब आगे हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक की जो परस्पर अभिक्रिया होती है उससे लवण और जल भर का निर्माण होता है। लवण और जल दोनों ही उदासीन हैं, जिसकी वजह से क्या है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अम्ल और क्षारक जो है एक दूसरे की जो प्रवृत्ति है, उसकी प्रबलता है, उसे समाप्त कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। तो यही लवण है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड और ये एक लवण है और जल का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड लवण है जिसे कि हम अपने भोजन में भी इसे उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, तो वो यही था कि जो लवण है वो उसकी जब समुद्र थे, बहुत से कुछ समुद्रों में जो जल सूखा, तो उससे क्या है, लवण जो उसका उसमें जो लवण थे उनसे क्या है, उसके लवण के कुछ पर्वत उसके बन गए, जिससे कि जैसे कि हम कहते हैं कि कोयला खदान होती है इस तरह से, तो उस तरह से उसका भी खदान किया जाता था। और इसकी वजह से क्या है, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने क्या है, इस पर प्रतिबंध लगा देता। केवल वो उन खदानों से नमक निकालने की केवल वो अंग्रेज ही उसे निकाल सकते थे और उसे वो अपने मनमाने दाम पर बेचते थे। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। इसके तो इसी में आगे है, और कौन कौन से लवण होते हैं। ये तो सोडियम क्लोराइड है जिसे हम भोजन में प्रयोग करते हैं। उसके अलावा पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड आदि कुछ लवण के उदाहरण हैं। अब इन लवण का जो मान है वो क्या है, जो लवण है क्योंकि ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया तो ये उदासीन रहते हैं, तो इनका जो पीएच मान है वो 7 होना चाहिए। परंतु क्या है, ये किस अम्ल और किस क्षारक की अभिक्रिया से बन रहे हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता होती है उसके आधार पर भी ये निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर हमने प्रबल अम्ल को लिया और उसके साथ एक दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया कराई, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया तो होगी, परंतु उस लवण में जो है अम्लता रहेगी, वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और इसी प्रकार अगर वो प्रबल क्षारक है और दुर्बल अम्ल है, तो वो उससे बनने वाला लवण क्षारक प्रवृत्ति का होगा। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण होता है। इसका हमारे जीवन में जो लवण है उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए कच्चा, या बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिनके लिए एक कच्चा पदार्थ है। जैसे कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना है तो उसके लिए भी हमें लवण की आवश्यकता होगी। विरंजक चूर्ण बनाते हैं लवण की सहायता से। बेकिंग सोडा, जिसे कि हम खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं। धोने का सोडा, कपड़े धोने में जो इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि कुछ इस तरह के कुछ ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग, जिसके लिए हमें लवण का एक एज ए रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किस किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड जो लवण है उसके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड और के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जो है 3 भागों में टूटेगा। कौन कौन से भाग होंगे? जैसे दिखा रखा, सोडियम क्लोराइड है और जल, इनकी जब विक्रिया होती है तो 3 भागों में टूटता है। सबसे पहले होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक है। इसके अलावा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 भागों में टूटता है। कैसे, ये देखिए, जैसे कि एक हमारा एक पात्र है, इसमें हमने ये नमक का घोल यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक घोल रखा हुआ है और जलीय विलयन है, और इसमें क्या है, 2 ये सिरे, एक ये एनोड है,
एक ये कैथोड है। तो इसमें जब इन दोनों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये घोल में से ये 3 भागों में टूटेगा। सबसे पहला होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये आ रहा है, ये नमक के घोल के साथ रहेगा। उसके अलावा जो एनोड है, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसलिए, और ये क्लोरीन गैस की वजह से क्लोर, और जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, तो इसलिए इसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाया। अब इसमें से जो निकलते हैं उत्पाद, जो निकल रहे हैं, उनके क्या क्या प्रयोग है। क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता, जल को स्वच्छ करने के लिए। हमने देखा होगा कभी कभी क्या है, घरों में जैसे पानी जल आता है, तो जो सिंचाई विभाग है या जल आपूर्ति विभाग है, वो क्या करते हैं कि पानी की स्वच्छता करने के लिए जो टंकियाँ होती हैं उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, जिससे कि वो पानी स्वच्छ होता है। इस तरह स्विमिंग पूल की स्वच्छता में, पीवीसी निर्माण, रोगाणुनाशक कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, सीएफसी क्लोरोफ्लोरो गैस, जो कि हमारे ज़्यादातर एसी या फ्रिज में से निकलती है, और कीटनाशक आदि में इसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होती है उसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो हमारा ईंधन बनता है उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। मार्गरीन हो गया, अमोनियम, खाद बनाने के लिए अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है। तो अमोनिया के जो उत्पाद होते हैं इनके लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है उसका प्रयोग करता है धातुओं से ग्रीस हटाने में। जो ग्रीस लग जाती है धातुओं में, उसे हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, तथा कागज़ बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसका क्या हुआ है। अब दूसरा आता है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण होता है जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पर जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तो उससे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये संगठन जो है काफ़ी जटिल होता है। जैसे ये दिखाया है समीकरण है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, इन दोनों की जब गिरा होती है तो कैल्शियम विरंजक चूर्ण बन रहा है और यह है जल बन रहा है। इसे विरंजक चूर्ण को जो है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, और वस्त्र उद्योगों में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सूती और लिनेन के विरंजन में, कागज़ फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा बनाने में, और लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये विरंजक चूर्ण था। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा। इसका प्रयोग क्या है, हम लोगों को भोजन जल्दी पकाना है तो उसे पकाने के लिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अभी क्या है, इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम Na हाइड्रोजन HCO3 कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है लगभग। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड एक मूल पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों की जब अभिक्रिया कराई जाती है, परस्पर अभिक्रिया होती है, तब हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और दूसरा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका प्रयोग शीघ्रता से भोजन पकाने में किया जाता है। अब उस समय क्या होता है, खाना पकाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जब हम इसे खाना पकाने के लिए से गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूटता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका विघटन होता है, जिसकी वजह से हमारा भोजन जल्दी पकता है। और अगर हमेशा कभी कभी हम बेकिंग सोडा को कुछ जैसे ब्रेड बनानी है या केक बनाना है, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उसमें भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो जो उसमें घोल होता है जिसमें इसे डालेंगे तो उसे एक खमीरा की तरह इसे बना देती है, जिससे कि ये जल्दी फूल जाता है और सॉफ्ट रहता है। अब इसका उपयोग क्या है, सोडा अम्ल अग्निशामक में, अग्निशमन यंत्र जो अग्निशमन बुझाने के यंत्र होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक एंटी एसिड भी है। जैसे कि अगर हमें एसिडिटी होती है तो उसमें भी जो उसके लिए जो हमारे इनो हो गए या इस तरह के जो है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में ज़्यादा बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है।
अब है धोने का सोडा। धोने का सोडा यह एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड, इसे भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं। इसे बनाने के लिए क्या है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, जो हम खाना बनाने का सोडा बनाते हैं, तो उसमें जब हम जो है अभिक्रिया करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की जो अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है। इसी अमोनियम क्लोराइड का हम अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा हमारा हो गया। अमोनियम क्लोराइड जो बचता है, इसका प्रयोग हम करते हैं धोने का सोडा बनाने में। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। Na2CO3। बेकिंग सोडा जब भी बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और इसी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट को जब जल के साथ मिलाया जाता है, अभिक्रिया होती है, तब ये बनता है धोने का सोडा, Na2CO3 × 10H2O। तो ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें जल के अणु उसमें मिले हैं, और इसलिए क्या है इसे कि एक इसे क्रिस्टलीकरण का भी क्या है वो नाम दिया जाता है, जो क्रिस्टलीकरण भी होता है। ये हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा का से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण यानी कि इसमें जल को मिलाने से जो है धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन हैं। ये सोडियम कार्बोनेट बनाना या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अधिक जैसे और बहुत सारी प्रक्रियाएं, उसके लिए भी एक उपयोगी रसायन होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में करते हैं। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में करते हैं, घरों में साफ सफाई में। और जल की स्थायी कठोरता, अगर वो जल कठोर है, कठोर जल का मतलब जहाँ पे कि हम अगर जल में हम अगर जो साबुन या सर्फ मिला रहे हैं तो पाउडर, तो वो उसमें जल्दी से घुलता नहीं है, तो उस जल को कहते हैं कठोर जल। तो उसकी कठोरता को घटाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है कि हमने भी पढ़ा था ऊपर कि धोने के सोडे का क्रिस्टलीकरण से हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से हमें धोने का सोडा मिलता है। तो अब ये क्रिस्टलीकरण क्या होता है, या क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है उसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। तो ये जलीय कॉपर सल्फेट है। इसमें जो क्रिस्टलन के जल हैं वो 5 हैं, जैसे दिखाया गया है, 5 क्रिस्टलन के इसमें अणु हैं। इसी प्रकार धोने का सोडा, जो कपड़े धोने का हमने अभी पढ़ा था, Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें जो है 10 क्रिस्टलन के जल हैं। इसी प्रकार जिप्सम एक अन्य पदार्थ होता है, जिप्सम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट को, CaSO4 × 2H2O। इसमें जो है, इसमें 2 अणु होते हैं क्रिस्टलन के जल के, तो ये होता है क्रिस्टलन का जल। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने नाम बहुत सुना है। इसका प्रयोग अधिकतर डॉक्टर जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए करते हैं। जब हमारी कहीं हड्डी में कोई फ्रैक्चर आ जाता है या हड्डी उठ जाती है, तो उसे एक जगह पे स्थिर करके वो दोबारा बार बार ना हिले, तो उसके ऊपर एक पट्टी बांधकर उसके ऊपर एक लेप किया जाता है, उसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये किस तरह से बनाया जाता है, जिप्सम एक पदार्थ है जो कि जिसे कहते हैं जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में जो है जल के 2 अणु होते हैं। तो इसे जब 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं, तो ये जल के अणुओं को त्याग देता है, क्योंकि जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। तो जब ये ऐसा वाष्पीकृत होता है जल, तो जो हमें वहाँ पदार्थ मिलता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट मीन्स हाफ, यानी कि इसमें आधा अणु जल का रहता है। कैल्शियम सल्फेट × 1/2H2O। अभी आधा अणु कैसे है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक अणु जल में हम अगर 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु मिला दें, तो हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 अणु बन जाएंगे। अब इसी ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अभिक्रिया बताइए, CaSO4 × 2H2O। इसे जब गर्म करते हैं तो ये CaSO4 × 1/2H2O ये बनता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका उपयोग जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर जो है टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं।
हड्डियों को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें प्लास्टर के लिए किया जाता है। इसके अलावा खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में और किसी सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी और विशेषता क्या है? यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है चूर्ण टाइप का होता है, परंतु जब उसमें जल के अणु मिल जाते हैं तो वो दोबारा जिप्सम बन जाता है। जैसे कि हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें जब डॉक्टर जल मिलाते हैं तो वो दोबारा से कठोर होकर जिप्सम बन जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं या वो अपनी जगह से मूव नहीं करती। हमारा बॉडी पार्ट्स जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वो मूव नहीं करता और हमारी हड्डी सही तरीके से सेट हो जाती है। तो ये अभिक्रिया होती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से दोबारा जिप्सम बन जाता है। तो ये था हमारा आज का अध्याय 2। आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।